गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद भक्तवत्सल गोविंद भागवत प्रिय गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद नित्य निर्मल गोविंद नीलमेघ श्याम गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद। ओम नमो वेंकटेशाय ओम नमो नारायणाय। श्रीमन् कृपाजलनिधे कृतलोक सर्वज्ञ सक्त नतवत्सल सर्वशेषिन् स्वामिन् सुशील सुलभाश्रित पारिजाता श्री वेंकटेश चरणों शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव में जिस प्रकार से मलयप्पा स्वामी प्रतिनिधि के रूप में महाशेष, लघुशेष, हंस वाहन, सिंह वाहन, कल्पवृक्ष वाहन पर विराजमान होकर भक्तजनों को दर्शन दिए थे, और आज रात में भगवान सर्वभूपाल वाहन पर वे आरूढ़ होकर भक्तजनों को दर्शन देने वाले हैं। तो इसी क्रम में यहाँ कल गरुड़ वाहन है। गरुड़ वाहन के सेवा के समय में इस प्रकार से श्रीविल्लीपुत्तूर से भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी यानी कि गरुड़ वाहन पर आरूढ़ भगवान के लिए ये फूल मालाओं को वहाँ से लाया जाता है। उन पुष्प मालिकाओं का समर्पण को हम देख सकते हैं। यहाँ पर अधिकारीगण यहाँ पर हैं और वे लोग उन फूलों को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और बहुत ही वैभवोपेत ढंग से इसको लेकर जाने वाले हैं मंदिर में, और भगवान को उस वाहन सेवा के समय में इन फूल मालाओं को समर्पित किया जाता है। यह वैखानस आगमों के अनुसार जो पूजन प्रक्रिया जो विधिवत क्रम में जो किया जाता है उसके ही एक प्रक्रिया हम इसको कह सकते हैं। जिस प्रकार से इसमें आलवार भक्तों को तो हम जानते ही हैं, 12 आलवार हैं, तो उन 12 आलवारों में पेरियालवार और गोदा देवी का विशेष स्थान है। तो यहाँ गोदा देवी के संदर्भ में ही इन फूलमालाओं के बारे में हम बता सकते हैं। जिस प्रकार से पेरियालवार के कोई बच्चे नहीं थे, उनके कोई संतान नहीं था, तो इसीलिए जब एक बगीचे में एक छोटी सी बच्ची उनको प्राप्त होती है तो उन्होंने उस कन्या का नाम गोदा रखा और उस कन्या को हर दिन श्री कृष्ण परमात्मा के जो कथाओं को सुनाते हुए उन्होंने उसका पालन पोषण किया था। और पेरियालवार स्वामी जो हैं वो वटपत्र साई मंदिर में कई प्रकार के वहाँ पर वे काम करते थे। वहाँ पर वो एक पुजारी थे और विविध फूल मालाओं को वे ले जाकर, मालाओं को बनाकर वे ले जाकर उनको समर्पित करते थे। और इसी संदर्भ में जिस प्रकार से इस कन्या कथाओं को, श्री कृष्ण के कथाओं को सुनकर वो बड़ी हुई थी, तो उसने सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण परमात्मा को ही उन्होंने अपने पति मान लिया। तो और जब भी जिस प्रकार का भी फूलमाला बनता था उसने क्या किया, गोदा देवी ने, उनका नाम कोदई है, जैसे कि दक्षिण भारत में कोदई कहते हैं और गोदा नाम भी उनका ही है। भूदेवी के अंश में वह जन्मी थी और जिस प्रकार से उन फूल मालाओं को वह पहनती थी। और उसके बाद में पेरियालवार को पता नहीं था कि ये जो फूल माला जो है वह हर दिन
गोदा देवी धारण करके दर्पण में वह देख रही है, ये सब उनको पता नहीं था। और जब बिना पता उन्होंने ये फूलमालाओं को उसी प्रकार से ले जाकर मंदिर में वटपत्र साई के मंदिर में वह समर्पित करते थे, तो एक दिन उन्हीं फूलमालाओं में एक बाल जो है, एक केश यानी कि बाल जब नज़र आती है तो सब लोग वहाँ के अर्चक गण उनसे पूछते हैं और उस फूलमाला को अस्वीकार कर देते हैं। तो उस समय में क्योंकि भगवान को भी अच्छा लगता था और इसीलिए जब उस फूलमाला को उन अर्चक गणों ने उसको अस्वीकारा तो स्वयं भगवान भी उस फूलमाला जिस प्रकार से उन्होंने अस्वीकारा तो उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उस फूलमाला को उन्होंने पहना ही नहीं, मतलब दूसरे फूलमाला को जब वे समर्पित करते हैं। और उसी दिन रात को अर्चक स्वामी के सपने में दिखकर भगवान उनको बताते हैं कि हमें सिर्फ गोदा देवी के यहाँ से जो फूलमालाएं जो हैं यानी कि पेरियालवार के माध्यम से जो आते हैं उन्हीं फूलमालाएं हमें चाहिए। तो ये जब पता चलता है तो इससे गोदा देवी का विवाह के बारे में भी जब आता है तो वह तो सिर्फ माँ भगवान से ही वह शादी करना चाहती है। तो यहाँ पर उनको उन्हीं फूलमालाओं से जब मंदिर में ले जाया जाता है तो मंदिर के पास जाकर गोदा देवी जो है वह अदृश्य हो जाती है, यानी कि यहाँ माता गोदा जो है वह भगवान में जाकर वह ऐक्य हो जाती है, इनका आत्मा जो है वह परमात्मा में लीन हो जाता है। तो इसीलिए ये जो फूलमालाएं स्वयं आंडाल मालिका कह रहे हैं, आंडाल मतलब भूदेवी अंशी ही है और ये मंदिर जो मूल विराट की मंदिर है और उन्हीं फूलमालाओं को बहुत ही भक्ति एवं श्रद्धा के साथ मंगल वाद्यों के बीच अधिकारी गण हैं और यहाँ पर जीयर स्वामी जी हैं और अर्चक गण हैं, पंडित गण हैं, ये सब बहुत ही धूमधाम के साथ उन फूलमालाओं को मंदिर में ले आ रहे हैं ताकि कल गरुड़ वाहन सेवा के समय में इन फूलमालाओं से भगवान को सुशोभित किया जाए। ये एक परंपरा हमेशा बहुत दिनों से ये चला आ रहा है और वैखानस आगमन के अनुसार ये जो पूजन प्रक्रिया को हम विधिवत क्रम में हम देख सकते हैं। यहाँ जिस प्रकार से मैं बताई थी पेरियालवार जो हैं, आपको लगा होगा कि क्यों सिर्फ गरुड़ वाहन के समय ही, क्यों इतने दिन जो वाहन हुए थे उन वाहनों के समय में क्यों नहीं, क्योंकि गरुड़ वाहन में ही पेरियालवार को भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्रीमन नारायण ने उनको दर्शन दिया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि उस संदर्भ में उस समय में ही इन फूलमालाओं को यानी कि गरुड़ सेवा के समय में ही इनको समर्पित किया जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ही विशेष कार्यक्रम है, बहुत ही सुंदर जो टोकरे में और बहुत ही सुंदर फूलों के मालाओं को हम देख सकते हैं, रेशम जो वस्त्र हैं उसमें उसको लपेट कर ले आए हैं। ये और एक बात है, यहाँ पर ये जो फूलमालाएं जो हैं ये नए नहीं हैं, उनको पहले दिन आंडाल माता यानी कि गोदा देवी को पहनाकर दूसरे दिन यानी कि दूसरे दिन उन फूलमालाओं को ले आकर माता को समर्पित करते हैं। देखिए वहाँ पर तोता भी है जो गोदा देवी के चिन्ह के रूप में भी हम कह सकते हैं और यहाँ पर स्वयं जीयर स्वामी और अर्चक गण भी उन फूलमालाओं के टोकरी को वे लोग ले रहे हैं, यानी कि अब बहुत ही अत्यंत वैभव के साथ में इन फूलमालाओं को जो ले जा रहे हैं मंदिर के भीतर, इस दृश्य को हम देख सकते हैं। बहुत सारे कथाएं जो
भक्ति मार्ग में प्रचलित हैं और उन्हीं तत्व को हम यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही भक्ति के साथ इन फूलमालाओं को ले जा रहे हैं। निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट चल छिद्र न भावा। बांसुरी की तरह जब यह जीव अंदर से पूर्ण खाली यानी शुद्ध हो जाता है, तब भगवान मुरली की तरह उस जीव को धारण कर उस शरणागति को अपनी वात्सल्यमयी कृपा से अपनाकर कृतकृत्य और धन्य कर देते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से गोदा देवी ने अपने भक्ति को समर्पण किया था उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के प्रति, तो उनका जो अंश जो है इसीलिए उनमें जो लीन हो गया, इसीलिए कहा जाता है कि अंशा और अंशी, यानी कि यहाँ पर भक्त और परमात्मा। भक्त कब भगवान में लीन होते हैं? जब वह अपने वासनाओं को अपने में जो अहंकार, घमंड, इन सब को जब वह असूया, इन सब को जब वह त्यजता है, तभी वह जाकर भक्ति में लीन होकर वह भगवान में लीन हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि बांसुरी की तरह जब हम पूरी तरह से हम खाली रहते हैं, मतलब हमारे में किसी प्रकार के लोभ मत से इस तरह के नहीं होते हैं, उसी समय में ये सब हमें भक्ति जो है वो होती है। और यहाँ पर ये जो आनंद निलय है और भगवान के जो फूल मालाओं को अंदर लेकर गए हैं, और इस क्रम को भी हमने अभी देखा था। मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य जो है वह भगवत प्राप्ति ही है, और उस भगवत प्राप्ति के लिए हमें हमेशा भगवान के नाम स्मरण करना चाहिए। गोविंद नाम स्मरण कीजिए और अपना जीवन धन्य कीजिए। महिमा स्वरूपा गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा, गोकुल नंदन गोविंदा, श्रीनिवास गोविंदा, श्री वेंकटेश गोविंदा, श्रीनिवास गोविंदा।